हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक से चल रही होगी। चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, चाहे अदर स्टेट से हो, 9th 10th 11th या 12th किसी भी क्लास में हो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आज कुछ ऐसे यहां पर मैं फैक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि स्टूडेंट आपके लिए वो निगेटिव है और जो आपको नहीं करना चाहिए वो चीज भी आप कर बैठते हैं। आपके पास वक्त कितना है, आपके पास समय कितना बचा है पढ़ने के लिए, लेकिन उसके जगह आप क्या कुछ और कर रहे हैं, उस बारे में यहां पर चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एमपी बोर्ड के कुछ बच्चों की, जो कि लगभग हजारों में कोई एक होगा। प्यारे बच्चों, अभी त्रैमासिक का हाल चल रहा था, त्रैमासिक का पेपर चल रहा था, अभी एक पेपर बाकी भी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे बोलते भी नहीं बन रहा है, उनकी एज 18+ भी नहीं है, वो 9th 10th 11th में है, कहीं ना कहीं से वो पेपर लेकर के वीडियो बना रहे हैं। शर्म करो प्यारे बच्चों, अभी आपके पढ़ने का उम्र है, अभी आपके कमाने का उम्र नहीं है। शर्म करो, ऐसे बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। यह पता नहीं है कि जिस दिन कार्रवाई होगी तो आप अपनी जिंदगी भर के लिए हाथ धो बैठोगे। एक बार FIR हो जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए काम करना बंद कर दोगे। सरकार के विरुद्ध, सरकार की कोई नियम भी आपको पता नहीं है कि क्या होता है, लेकिन आप करने क्या जा रहे हो, अभी बिल्कुल हाव भाव में आकर के कुछ चंद मिनटों के व्यू के लिए आप प्यारे बच्चों गलत कदम उठा रहे हो। सोशल मीडिया जितना अच्छा भी होता है उतना बुरा भी होता है, आप अभी कुछ नहीं जानते। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं, बिल्कुल टू रियल पेपर अपलोड कर रहे हैं। और जिस दिन एमपी बोर्ड ने आपके पीछे पड़ गया ना, तो आप जिंदगी भर ना चैनल बनाना छोड़ दोगे, सोशल मीडिया में मुंह दिखाना बंद कर दोगे। तो प्यारे भाई, जो आप 9th 10th 11th 12th के बच्चे हो, ऐसे वीडियो बनाते हैं कि अभी अभी मैंने पेपर पाया, अभी अभी इसको लिख लीजिए, कब डाउनलोड हो जाए, कब डिलीट हो जाए, डाउनलोड नहीं हो पाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। शर्म करो, अभी उम्र है आपके पढ़ने का और पढ़ो। अभी आप एमपी बोर्ड को बर्बाद ना करो, एमपी बोर्ड के बच्चों को अपने भाई बहनों के साथ बर्बाद मत करो। इसलिए मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूं जो ये गलत काम कर रहे हैं, और मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूं जो आपके पास वक्त है, जो उस चीज को देख रहे हो आप। अब मैं आपको आपके दिन गिना रहा हूं, मतलब काउंट करवा रहा हूं कि आपके पास कितने वक्त है। मेरे बच्चों, आपका पेपर मार्च में होने वाला है, आपका पेपर मार्च में होने वाला है, लेकिन वो पेपर हो सकता है फरवरी में भी हो जाए। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट में कुछ बच्चे मार्च में पेपर देते हैं, लेकिन इस साल एमपी बोर्ड में फरवरी में कहा जा रहा है। तो मार्च में होने वाला है, हर वर्ष मार्च में ही होता था, लेकिन हो सकता है फरवरी में हो जाए, कोई निश्चित तो नहीं है मेरे बच्चों। मतलब आपके पास वक्त कितना है, अक्टूबर तो बीता जा रहा है, तो अक्टूबर में आपका दशहरा, फिर दीपावली, क्रिसमस, भिन्न भिन्न प्रकार के त्योहार आने वाले। कुल मिलाकर 4 महीने आपके पास समय बचा है। 4 महीने में 1 महीने तो समझ लो प्री बोर्ड एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, बेसलाइन टेस्ट, मासिक टेस्ट, आपके पास मात्र और मात्र 3 महीने बचा हुआ है। मतलब 3 महीने में केवल और केवल आपके पास टोटल 90 दिन। 3 महीनों में केवल 90 दिन, और 90 दिन में प्यारे बच्चों आप 5 सब्जेक्ट पढ़ाई करेंगे तो 18 पंचे 90, 18 दिन एक सब्जेक्ट के लिए बचा है। और आपके पास हर सब्जेक्ट में कम से कम 10 चैप्टर तो होता ही है, मतलब एक चैप्टर को 2 दिन का समय बचा। क्या आप 2 दिन में एक चैप्टर किसी सब्जेक्ट का क्लियर कर पा रहे हो? इस बात को आप अपने आप में झांकना, इस बात को अपने आप में देखना कि वाकई में हम क्या करने जा रहे हैं और क्या करना था हमको, और हम अब क्या करें। आपके पास वक्त बहुत कम है, ये लग रहा है ना 3 से 4 महीने। 4 महीने में काउंट करो एक सब्जेक्ट का हिस्सा कितना आ रहा है, 18 दिन। और 18 दिन में प्यारे बच्चों आपके लिए केवल और केवल एक चैप्टर के 2 दिन। अब कहोगे 2 दिन में एक चैप्टर कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, आप अभी से लग जाओ तो आपके पास हर चीज करने की क्षमता है, हर चीज, हर मुकाम पाने की क्षमता है। बस आप लोग मेहनत करो। ये नहीं कि एमपी बोर्ड का पेपर शुरू हुआ हम दूसरे काम में लग गए। 11th 12th 9th 11th किसी 10th में किसी भी आप हूं, अभी आपका उम्र केवल और केवल पढ़ने का है। पढ़ाई करो बच्चों, पढ़ाई करो। सोशल मीडिया में रील्स मत बनाओ, फेसबुक में चैटिंग मत करो, व्हाट्सएप में चैटिंग बंद कर दो। 3 से 4 महीने के लिए, इन 3 से 4 महीनों में आप अपने रिजल्ट को बना सकते हो। और ये भूल है आपकी कि पेपर नहीं होगा। ये किसने कह दिया पेपर नहीं होगा? छोटे मोटे न्यूजों को लेकर आप सोच जाते हैं, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर पेपर नहीं होगा, मैंने ये देखा। अरे कुछ व्यूज पाने के लिए फेक न्यूज अपडेट आप देख लेते हो प्यारे भाई, बहुत खुश हो जाते हो, और लोग वहीं जाते हैं, पसंद करते हैं जहां साले कचड़ा भरा रहता है। ये मैं भी जानता हूं, क्योंकि हीरे बेचने वाले के पास व्यक्ति बहुत कम जाते हैं, हीरा बेचने वाला खुद घूमता है, लेकिन जहां दारू की भट्टी होती है वहां लाइन लगी रहती है। ये सच बात है, और ऐसे बच्चों के साथ हो रहा है।
लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चे भी वहां भीड़ लगाकर जा रहे हैं जहां दारू मिल रहा है, और हीरे के पास कोई नहीं जाता, हीरे तराशने वाला खुद आता है। तो जो आपकी भूल है कि पेपर नहीं होगी, कुछ चंद न्यूजों को देखकर, छोटे न्यूजों को देखकर आप ये भ्रमित हो जाते हैं कि पेपर नहीं होगी, फिर से वही स्थिति आएगा, लॉकडाउन लगेगा, हम तो पास हो जाएंगे। तो ये आपकी भूल है। अब आपके पास वक्त है मेहनत करने का। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब चीज छोड़ करके, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को छोड़ करके अपने स्टडी मटेरियल को लेकर के अपने बेहतर रूप से पढ़ाई करें। वक्त अब है आपको कुछ कर दिखाने का, सोने का नहीं प्यारे बच्चों। अब यदि सो गए ना तो अब आपको फिर टाइम ऐसा सुलाएगा कि आप उसका कर्ज कभी नहीं छूट पाओगे। आपको टाइम ही बर्बाद कर देगा। आज जिस टाइम पे आप इंटरटेनमेंट कर रहे हो, जिस टाइम पे आप घूम रहे हो, जिस टाइम पे आपको स्कूल जाना चाहिए, उस टाइम पे आप मार्केट जा रहे हो, मार्केट में भी आप बेफजूल टाइम लॉस कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो। मैं नहीं कहता खेलना गुनाह है, लेकिन लिमिट खेलना चाहिए। कुछ बच्चे तो ट्यूशन, हाफ लाइन जैसे मान लीजिए ट्यूशन है, कोचिंग है, जो भी है, उसके टाइम पे भी कहते हैं सर हमें तो खेलना ज्यादा पसंद है। मैं अपने ऑफलाइन की भी बात कर रहा हूं, अदर की तो बात कर ही रहा हूं। तो आज जो वक्त आप बर्बाद कर रहे हैं, एक एक मिनट करके वो वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उसी एक एक मिनट को, समय को सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ो। डेफिनेट रूप से आप किसी भी चीज को पा सकते हो। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का, सर माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है, पढ़ने बैठते हैं तो हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है, माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है। इतना आपका बड़ा माइंड है कि आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ऐसा क्यों? हम आपको पढ़ा रहे होते हैं तो माइंड को कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो पढ़ाएंगे क्या? हम आपके लिए वीडियो बना रहे होते हैं तो आप माइंड कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो कैसे बनाएंगे हम आपके लिए? एक बार आपको मैं दिल से कहना चाहता हूं कि जब भी आपका माइंड कंसंट्रेट ना हो तो अपने मां बाप के मेहनत पर फोकस करना, कि हम इस चैन की नींद फैन के नीचे बेहतरीन रूप से सुपर व्यवस्था पर शहर में पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारे माँ बाप, जिनके माँ बाप तो किसान है, वो धूप में काम कर रहे हैं। कभी भी अपने माँ बाप के पसीने की कद्र कर लेना, आपको पढ़ाई का फोकस ऑटोमेटिक लगेगा। मेरा आपसे वादा है, अपने माँ बाप के पसीने की एक बार कद्र कर लेना, अपने माँ बाप के पैसों की एक बार कद्र कर लेना प्यारे बच्चों, एक बार डेफिनेट रूप से आपको होगी कि हमारा माइंड जो है कंसंट्रेट है, हमारा माइंड कहीं नहीं भागने वाला। पर ये कब हो सकता है? जब आप इमोशनल अपने माँ बाप के बारे में सोचोगे, एक सही चीजों के बारे में सोचोगे। जिंदगी में आत्मा जो दिल होता है प्यारे बच्चों, और एक मन होता है, मन जो होता है हमेशा भटकाता रहता है, और आत्मा हमेशा सही काम करने के लिए बोलता है। आप घूमने जाओगे, आपको रंग बिरंगी चीजें दिखाई देगी, आपका मन भटकेगा, लुभावनी चीजें, आकर्षक चीजों को देखकर मन भटकेगा, लेकिन दिल कहेगा नहीं रे बेटा ऐसा मत कर, ये गलत है। और वही चीज यदि आप अपने दिल में संजो लेते हैं कि वाकई में ये गलत है, तो आप उस चीज को नहीं करोगे, समय का सदुपयोग होगा, माइंड कंसंट्रेट होगा। दिन भर में उन्हीं दोस्तों के साथ दोस्ती करके घूमो जो दोस्त हमसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो, निगेटिव का साथ छोड़ दो। हमेशा रास्ते में आने वाले रोड़ों को, कांटों को निकाल कर फेंक दो, कांटे हटा दो, रास्ते बना दो, ये नहीं कि उस रास्ते को छोड़ दो। प्यारे बच्चों, ऐसे दोस्त जो आपको निगेटिव चीजें देते हैं, निगेटिव चीजें फैलाते हैं, आपके मन में द्वेष डालते हैं, उन बच्चों की दोस्ती ही छोड़ दो। कद्र करो अपने माँ बाप की, और सिंगल ही दोस्ती ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों, भीड़ से अच्छा है शेर बनकर अकेला चलो। भीड़ में रहकर भी, गद्दार बनकर भी किसी जीने से बिल्कुल बदतर कुछ नहीं हो सकता। आप शेर की तरह हो, और शेर की तरह दहाड़ो, शेर की तरह आगे बढ़ो। डेफिनेट रूप से आप अच्छा कुछ कर पाएंगे। और आपके जीवन में ये शब्द तो आना ही नहीं चाहिए कि माइंड कंसंट्रेट नहीं होता। पढ़ाई कर रहे हो क्यों? अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, कुछ ना कुछ लाइफ में करने के लिए, किसी और को देने के लिए नहीं। जो आज कह रहा हूं माइंड कंसंट्रेट नहीं होता, कहीं मूवी और फिल्म देखने चले जाते हो तो माइंड क्या हो, 3 से 3 घंटे आप हिलोगे डुलोगे नहीं, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ आपको मिल रहा होता है। और पढ़ाई को आप एक बोझ समझ कर केवल रिजल्ट प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं। उस स्थिति में आपका माइंड भटक रहा होता है। उसे भी ऐसा पढ़ो कि ये हमारा टॉपिक्स है, इससे हमें ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारे दैनिक जीवन में कहां उपयोगी है। डेफिनेट रूप से स्टूडेंट, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक आपके माइंड में फीड हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट भी हैं। क्या करें, हमारे पास तो इतना क्षमता ही नहीं, हम कर सकते हैं। अरे कौन सा बच्चा है जो पैदा होते ही सब कुछ ज्ञानी बनकर आया? वो यही सीखा है बस समय का सदुपयोग करके। टाइम इज मनी, इफ यू वेस्ट यू आर वेस्ट। बेटा, आप लोग यदि वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि टाइम तो भैया नदी का पानी बह रहा है, उपयोग कर लो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक, वो नदी समुद्र में जाकर के समा ही जाएगा। और ये वक्त है, ये वक्त चला ही जाएगा, चाहे आप मेहनत करो या ना करो।
अब आपको तय करना है कि आप अपने आप को बना रहे हैं या अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हां, गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे क्या गलत है क्या सही है, इसके बाद आगे बढ़े। जय हिंद, वंदे मातरम।